नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। हमको सरकार नहीं बनानी, ये कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। विधानसभा चुनाव को लेकर मात्र 4 से 5 महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के इस बयान ने बिहार में हड़कंप ला दिया है। लोग समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा कि हमको सरकार नहीं बनानी है। दरअसल देखिए, बीते दिन तेजस्वी यादव की तरफ से यह बयान दिया गया और इसके आगे तेजस्वी यादव ने ये बताया है कि आखिर क्यों उन्हें सरकार नहीं बनानी है। तेजस्वी यादव का साफ तौर से कहना है कि मुझे बिहार का विकास चाहिए, मुझे कुर्सी पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ मलाई नहीं खानी है, बल्कि जनता के हित में और जनता के लिए काम करना है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये बताया गया है और ये कहा गया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं बनानी है, बल्कि हमें बिहार के विकास के बारे में सोचना है, बिहार की माताओं और बहनों के बारे में सोचना है, बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर मलाई खानी है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव का ये बयान कि हमें सरकार नहीं बनानी, फिलहाल ये सुर्खियों में है और कई तरह के कयास भी इस पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा। बुद्ध की धरती हमारी पहचान है, ये कहा तेजस्वी यादव ने। साथ ही उन्होंने बताया कि देश के बड़े बड़े नेता बाहर जाते हैं तो यह जरूर कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। उन्होंने कहा कि हमको सरकार नहीं बनानी है, बिहार का विकास करना है। पढ़ाई, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन से हमारी मुख्य लड़ाई है। अपने कार्यकाल की उपलब्धता गिनाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। बिहार सरकार पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि एक ही फसल बार बार लगाने से उत्पादन घट जाता है। 15 साल में किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक घरों में 200 यूनिट बिजली दूंगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 की जाएगी। सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म के फीस को शून्य कर छात्रों को आने जाने का किराया दिया जाएगा। 100% बिहार डोमिसाइल लागू किया जाएगा। 20 साल से वर्तमान सरकार गरीबों को चूस रही है। आपस में लड़ाई झगड़ा बंद कर एकजुट रहे, तभी आपके सपने साकार होंगे। इससे पूर्व बुद्ध के अनुयायियों से भारी संख्या में दूर दराज से आए लोगों को बुद्ध महिला और पंचशील का वर्णन करते हुए उनके उपदेशों पर चलने की बात भी तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई। और इस मौके पर आरजेडी जिला अध्यक्ष सह विधायक मनोज यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र राम बाबू यादव, लक्ष्मी नारायण यादव, राजेश कुमार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि भूषण राय मौजूद रहे। इसके अलावा कई नेता इस दौरान महोत्सव में शामिल हुए। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से इस दौरान बड़ी बातें कही गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तंज कसा। नीतीश सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि एक ही फसल को अगर बार बार लगाया जाएगा तो इससे फसल रुक जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। और यही वजह है कि बिहार में अब बदलाव की जरूरत है। बार बार नीतीश सरकार को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। यानी एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे खुद के मुख्यमंत्री बनने की बात को दोहराई है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में ये कहा था कि आप अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम बिहार का विकास करेंगे। और एक बार फिर बीते दिन भी तेजस्वी यादव ने इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सरकार में नहीं आना है, बल्कि हमें पलायन रोकना है, हमें बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है। हमारी सरकार बनती है तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किए जाएंगे। इसके अलावा एक बार फिर से बिहार के युवाओं से तेजस्वी यादव ने इस बात का वादा किया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो निशुल्क फॉर्म भरा जाएगा और इसके अलावा छात्रों के आने जाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। यानी कि कई तरह से लोक लुभावन वादे तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि
कि ना सिर्फ एक वर्ग बल्कि हर एक वर्ग और जाति धर्म के लोग तेजस्वी यादव की बातों पर भरोसा कर सके और इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर तेजस्वी यादव को भारी संख्या में बहुमत देकर उन्हें जीत दिला सके। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये बताया गया कि हमें सिर्फ सरकार नहीं बनानी बल्कि हमें बिहार का विकास करना है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की तरफ से इस एक लाइन की वजह से फिलहाल बिहार में कई तरह की बातें हो रही है और इसके कई अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।